हेलो बच्चों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चे कैसे हो? अच्छे होंगे आशा करता हूँ मैं। आप और आपके पेरेंट्स भी अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है? आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि क्या है, हमने मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की है विद्याज्ञान एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यानी कि विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा के लिए। जिसमें क्या है, जिसका आज हमारा जो चैप्टर है वो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा दशमलव भिन्न। तो 18 दिसंबर को जो हमारा पेपर है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज चलाई है उसका आज हमारा 5वां चैप्टर है। तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 0.1, 0.05, 0.001 का मान क्या होगा। हमें बताना है इसका मान क्या होगा। तो देखते हैं। देखो, सभी का हमें क्या करना है, गुणा करना है, लेकिन किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पॉइंट को। हम देखो गुणा करेंगे तो पॉइंट का कोई हमें ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। देखो, इसे मानेंगे हम एक है, ये इसे मानेंगे 5 है, इसे मानेंगे एक है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ उस तरीके से करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो, इसे क्या माना है हमने एक, इसे क्या माना हमने 5, इसे क्या माना हमने एक। तो देखो, एक की 5 में गुणा करोगे, एक पंजे 5, और फिर 5 की एक में गुणा करोगे, 5 एकम 5। तो कितना निकल का आया हमारा, ये निकल का आया 5, ठीक है। ये निकल के हमारा 5 आया। अब देखते हैं हम पॉइंट। पॉइंट देखोगे तो इसमें दे रखा है हमारे लिए, देखो 3 के बाद तो यहाँ पे पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है 5, और 1 के बाद यहाँ पॉइंट है 6। टोटल मिला के 6 के बाद पॉइंट लगाना है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पॉइंट लगाना है। तो कितने जीरो आएंगे हमारे, 5 जीरो और एक ई नंबर, ठीक है ना। अब देख लो कौन सा ऐसा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, दो, दो चार और एक 5 जीरो और एक ही लास्ट नंबर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके से ही आपको देखना है, ठीक है ना। एक बार और समझा देता हूँ अगर समझ में ना आया हो। देखो, एक पंजे 5 और 5 एकम 5, ये आ गया 5। अब उसके बाद में हमने देखा कितने के बाद पॉइंट है इसमें, 3 और 2 5 और एक 6, 6 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तो एक, अगर आगे नंबर फाइनल ना दे रखे हैं तो जीरो लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, तब पॉइंट लगाना है हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर बना वो बना 0.00005, ठीक है ना। यानी क्या है, कितने जीरो लगाने पड़े हमें, 5 जीरो, ठीक है ना। और एक नंबर ये है, टोटल मिला के 6 नंबर बन गए। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है। इसमें देखना है हमारे लिए कौन सा विकल्प ऐसा है जो एक के बराबर है, यानी सॉल्व करने पर ऐसा कौन सा विकल्प है जो क्या है, एक के बराबर होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम पहला विकल्प देखते हैं। देखो, पहले विकल्प में क्या है, पॉइंट जो लगा हुआ है वो कितने के बाद है, 3 अंकों के बाद लगा हुआ है। तो पॉइंट हटाएंगे तो हम नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 506 से 506 कट जाएगा, 3 से काटोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटोगे इसके लिए तो कितना आएगा, नीचे 100 आएगा, ठीक है ना। तो 100 आएगा तो इसका मतलब क्या है, 100 आना नहीं चाहिए। क्या आया, 1/100 आएगा, तो 1/100 आना नहीं चाहिए क्योंकि एक आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा बी ऑप्शन है। देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने कितने अंक हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो क्या हो जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे नीचे, ठीक है ना। अब 506 से ये 506 कट जाएगा, ऊपर कितना है 3000, और नीचे भी कितना है 3000, 3000 से 3000 कट जाएगा, कितना आया आंसर, एक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, गुणा नहीं करनी है पेपर में, और नहीं बनना क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, लंबा सवाल हो जाएगा, ठीक है ना, और दिक्कत भी आ सकती है। तो इसलिए क्या है, आप इसी तरीके से जो मैं तुम्हारे लिए क्या है अच्छी से अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है सवाल। तो बहुत अच्छे से क्या है, आप सवालों को कर ले जाओगे और पेपर में क्या है, बहुत ही अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बी से क्या आया हमारा आंसर, एक आ गया, ठीक है ना। और यदि क्या है आपको कोई परेशानी आ रही नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में क्या है आराम से बता सकते हो कि ये क्वेश्चन में हमारे लिए दिक्कत आई थी, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो क्या है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बता भी दें कि हाँ हमारी समझ में भी आ रहा है, ठीक है ना आ रहा है तब भी बताएं और समझ में आ रहा है तब भी बताएं, ठीक है ना। इससे क्या है, हमें पता चलता है कि आपके समझ में आ रहा है या ना भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे 50 × 5 × 0.05 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका भी मतलब जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है उसी तरीके से करना है। मैंने बताया कि अगर क्या है संख्या दे रखी है उन्होंने पॉइंट दे रखा लगा हुआ है और उनकी गुणा करवा रहा है तो पॉइंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है ना। सीधा सीधा नंबर मानना है। इसे मानना है 5, ठीक है ना। इसे मानना है कितना, सॉरी 1 सेकेंड, इसे मानना है हमारे लिए 5, ठीक है ना। इसे क्या है 5 और ये क्या है 50, ठीक है। तो सभी की नंबर गुणा करते हैं, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, ठीक है ना। ये आया और एक ये 0, तो ये आई सभी गुणा 1250। अब देखते हैं पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। तो देखो 2 अंकों के बाद लगा हुआ है पॉइंट इसी में केवल, तो हम क्या 2 के बाद लगा देंगे। पीछे से देखते हैं राइट हैंड की तरफ से पॉइंट, ठीक है ना। 1 और 1 2, यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो कितना आंसर हो जाएगा 12.50। पॉइंट के बाद एक एक करके नंबर बोलते हैं तो 12 कितना आ जाएगा 50, ठीक है ना, 12.50। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, देखते हैं, यानी 12.50। बी ऑप्शन क्या है राइट, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। प्रत्येक सवाल को क्या मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ठीक है ना, जो आपके समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 दशमलव रूप में क्या है 1 + 1/10, 1/100, 1/1000 को सरल रूप में क्या है परिणाम मिलता है, यानी कि सरल रूप में क्या परिणाम मिलेगा ये बताना है हमें। तो देखो हमें कैसे करना होता है, देखो एक सबसे पहला नंबर लिख लिया प्लस प्लस ये दे रखा है 1/10, ठीक है ना। 1/10 का मतलब क्या है 1 के बाद पॉइंट लगा के ये नंबर लिखना है प्लस, फिर लिखा है 1/100, यानी कि 2 नंबरों के बाद पॉइंट लगा के लिखना है इसे, यानी कि ये इतना आ जाएगा 0.101, ठीक है ना। 2 नंबरों के बाद पॉइंट लगा दिया। तीसरा वाला क्या है 1000, यानी कि क्या है प्लस 0.30 ना नीचे, तो 3 के बाद पॉइंट लगा के लिखना है 1 2 3। इन सभी को जोड़ोगे तो ये आएगा 1.111, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। यानी क्या है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। जिस तरीके से आपको समझ में आए वो क्या है आप याद रख लें, ठीक है ना। तो ये दे रखा है दशमलव रूप में 1 दे रखा है, ठीक है ना। फिर क्या है प्लस 1/10, अगर क्या है बटे में अगर क्या है 0 शुरू स्टार्ट हो जाते हैं यानी 10 शुरू स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे क्या करते हैं हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये क्या है 1 है तो 1 लिख दो यहाँ पे, 1/100 है इसे फिर 1 लिख दो, 1/1000 है तो इसे फिर 1 लिख दो, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई सा भी क्या है तरीका अपना सकते हो जो तुम्हारे लिए क्या है सरल लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर होगा। तो हमने पीछे भी एक सवाल किया था कौन 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है किस किस बच्चे की तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है ना। हमें पता चलेगा कि जो क्या है कमेंट बॉक्स में यदि कोई बच्चा आंसर देगा तो हम देखेंगे उसके लिए कि कौन कौन बच्चा इसका आंसर देगा, तो हमें पता चलेगा कि क्या है कितनी अच्छी तैयारी क्या है बच्चे की चल रही है, ठीक है ना। तो 5वें का क्या है और क्वेश्चन नंबर डाल के देना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये का क्या है ये वाला विकल्प होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये है 6वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं, ये बताना है हमारे लिए कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं, ठीक है। अवरोही का मतलब जानते हो क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी बड़े से छोटा 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 इस तरीके से चलती हैं, यानी पहले सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा नंबर फिर उससे छोटा नंबर फिर उससे छोटा नंबर, इस तरीके से क्या चलते हैं हम अवरोही क्रम में चलते हैं। जबकि क्या है आरोही क्रम में क्या इस तरीके से चलते हैं, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले छोटा नंबर फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से क्या है आरोही क्रम में चलते हैं। तो हमें किस क्या देखना है इसमें अवरोही क्रम देखना है। तो अवरोही क्रम में देखने के लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें देखते हैं कोई सा एक विकल्प उठा लो उसी से नंबर हम लेते रहेंगे। तो देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है 13.095, फिर दे रखा है 13.905 और फिर दे रखा है 13.950, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 13.950, ठीक है ना, ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा 13.905, 13.905, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा हमारा
फिर लास्ट वाला तो ये हो ही जाएगा, यानी क्या कि 13.095। तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा। अब देख लो कौन से विकल्प में ये ऐसा। सबसे पहले 13.950, तो 13.950 ऐसा विकल्प कौन सा बन रहा है हमारा, ऐसा विकल्प कौन सा बन रहा है हमारा, वी वाला, ठीक है ना। कौन सा बन रहा है, वी वाला, यानी 13.950 ये वाला हो गया, ठीक है ना। 13.905 ये वाला हो गया, और 13.095 यानी कि क्या है, वी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें करनी है इन क्वेश्चनों को। यदि आपके समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। यदि वीडियो इस तरीके से क्या है जारी आगे भी रखवाना चाहते हैं तो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में बताते हैं, कमेंट सेक्शन में क्या है एक कमेंट छोड़ देंगे, हाँ सर अच्छी लग रही है हमारे लिए वीडियो, ठीक है ना, हमारे समझ में सवाल आ रहे हैं, तो हम क्या है आगे भी क्या है और अच्छे तरीके से, और पक्का आपके सवाल फंसाएंगे इसमें से, ठीक है ना। जब पेपर दे के आओगे तो कहोगे कि हाँ सर क्या आपने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 3.003 फिर दे रखा है और 2.050 के अंतर को योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बोल रहा है अंतर, तो इन दोनों नंबरों का क्या करना है हमें, अंतर। फिर बोल रहा है इनका योग, तो सबसे पहले अंतर कर लेते हैं, इसी की भाषा के अनुसार चलना है हमारे लिए। अंतर का मतलब क्या है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो। तो देखो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इसमें से घटा रहे हैं, तो 3 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0, ठीक है। फिर 0 में से, यानी कि 0 है यहाँ पे 5 है, तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5। अब कितने बचे यहाँ पे, 9। 9 नीचे यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। पॉइंट यहाँ कितना आ गया, 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो ये आया हमारा, ये तो करके आया हमारा अंतर, ठीक है। फिर बोल रहा है अंतर को उनके योग, अब इनका या क्या निकालो, योग निकालो। तो इन्हें जोड़ते हैं, तो 0 0 और हमारा ये कितना था, एक सेकेंड अभी इरेज कर लेते हैं इसके लिए हम, 3। तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 और 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ये जोड़ के, एक सेकेंड अभी, हाँ। तो कितना आया हमारा, 3, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या है, ये जोड़ोगे 5 और 0, 5 ही आएगा। फिर 0 और 0, 0 ही आएगा। फिर पॉइंट है, 2 और 3 5। तो योग तो हमारा ये आ गया, ठीक है, और अंतर हमारा ये आ गया, ठीक है। तो परिणाम ही क्या प्राप्त होगा, इनका परिणाम, ठीक है ना। ये बोला है इतना, ये नंबर 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए, तो अंतर को, अंतर ये है और योग ये है, जोड़ा जाए दोनों को, तो जोड़ लेते हैं हम, ठीक है ना। तो 3 और 0 3 आएगा, 5 और 5 10 का सुपर हासिल 1, 1 और क्या हो जाएगा 9, 10 का सुपर हासिल 1, 5 और 1 6, ये पॉइंट लगा दो, यानी 6.003 क्या आ जाएगा, 6.003, सॉरी हासिल का नहीं बना था यहाँ पे, तो ये आएगा हमारा 6 पॉइंट, क्या गलत हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अभी देखते हैं एक सेकेंड। ये हमने माइनस किया, 10 में से 5, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, नहीं नहीं सॉरी, 10 3 तो ये आ गया, यहाँ पे हमने माइनस किया, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 3। यानी कि यहाँ पे इसे माइनस करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ पे कितना बचा 9। अब ठीक है, ये आया 0.953, कितना आया 953। अब जोड़ते हैं इसके लिए, ठीक है ना, वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, अब जोड़ते हैं इसके लिए, ठीक है। अभी एक सेकंड यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसके लिए हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब जोड़ते हैं, तो ये 3 और ये 3 जोड़ो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 5 और 5 10 का सुपर हासिल 1, 9 और 1 10 का सुपर हासिल 1, 5 और 1 6, यहाँ पर पॉइंट, यानी 6.006 क्या आ जाएगा, 6.006। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि इन नंबरों को यदि जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे लिए, ठीक है ना। एक भिन्न दे रखी है 1.001, अब बटे में कितना दे रखा है 10.01, ऊपर दे रखा है 1001 और नीचे दे रखा है 100.1। तो बोल रहा है इनके लिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो
इसका आंसर आपको क्या है जोड़ के देखते हैं कौन कौन बच्चा इसके लिए जोड़ सकता है, ठीक है। तो इसको जोड़ के आपको क्या है कमेंट बॉक्स सेक्शन में क्या है आंसर देने। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों के क्या है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने। और यदि नहीं जोड़ना आता है इस तरीके के तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं क्या है अगली वीडियो में जोड़ के दिखा दूंगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन क्या है जोड़ना जरूर है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोला निम्नलिखित में कौन 90 के बराबर है। इसमें बताना है कि कौन क्या है 90 के बराबर है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा क्या है 90 के बराबर बनेगा। तो सभी की नंबरों के हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, सभी नंबरों की हम गुणा कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले वही मैंने बताया था, जब गुणा करेंगे तो हम क्या पॉइंट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ भी। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो ये देख लो, यहाँ पे ये दे रखा है। सबसे पहले हम कर रहे हैं पहले वाले ऑप्शन के लिए पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, या फिर गुणा ही कर लेते हैं सीधी सीधी। 15 छिक 90 कितना आया 90। 3 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो 1 2 और 3 यहाँ पॉइंट लगेगा, तो इसका मतलब 9 नहीं आया, ये आया हमारा 0.09, 0.09। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 15 और 6 की गुणा करोगे, 15 छिक 90, ठीक है ना, 90 और एक ये वाला 0, 900 हो गया। 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आया 0.09, ये भी गलत आया। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 15 छिक 90, 90 ये वाला 0 लगाओगे, 900 और 2 0 ये लगाओगे ये, ठीक है। अब इसमें क्या है 3 के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो 3 के बाद पॉइंट यहाँ लगा दोगे, तो ये कितना आया 90 आया। तो इसी से आया 90 हमारा, किससे आया, तीसरे वाले ऑप्शन से 90 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा सी वाला विकल्प हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सी वाला क्या है विकल्प आंसर में हो जाएगा, ठीक है, ये वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10वां क्वेश्चन। इसमें बताना है हमारे लिए कि संख्या दे रखी है एक हमारे लिए 178.67858 में 7 के 2 स्थानीय मानों का अंतर देखना है हमारे लिए। क्या देखना है, 7 के 2 स्थानीय मानों का अंतर देखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले हम देख रहे हैं पहले 7 के स्थानीय मान। तो पहले वाले 7 का स्थानीय मान देखना है हमारे लिए। तो पहले क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 7, ठीक है ना। तो यहाँ देखना है हमारे लिए ये इसका स्थानीय मान कितना होगा। तो जो इसका स्थानीय मान होगा, देखो 7 ये दे रखा है, 7 के बाद ये देखा 7, 7 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, ठीक है ना। पॉइंट के बाद वाले नहीं देखे, पॉइंट से पहले ही देखने। तो 7 के बाद सॉरी 1 अंक है, 7 के बाद कितना 1 अंक है, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो पहले वाले 7 का जो स्थानीय मान आया वो कितना आया 70, ठीक है ना। अब दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान देखते हैं। दूसरे वाले 7 यहाँ दे रखा है। अब इसके बाद यहाँ पे देखना है हमारे लिए, ये जो दूसरा वाला जो 7 दे रखा है ये किस कौन से नंबर पर दे रखा है, पॉइंट के बाद कौन से नंबर पर है ये। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर पर है ये, तो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे है ये। कौन से नंबर पे, पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 और दूसरे नंबर पे लिखेंगे इसे, ठीक है ना। तो ये इसका, अब इसका बोल रहा है अंतर, इसका क्या बोल रहा है अंतर। तो अंतर कर देते हैं, यानी कि 70 में से 70 ऐसे लिख लेते हैं हम 70.00, ठीक है ना। इसमें से हमें घटाना है 0.07, तो हटाते हैं 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचा 9, ठीक है ना। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दो, यहाँ पे कितना बचा 9 और यहाँ पे कितना बचा 6। तो ये हो गया 69.93, 69.93। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 69.93, बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको देखना पॉइंट वाले इस तरीके से करने हैं सवाल, सही है ना। समझ में आ गया, अगर समझ में ना आया तो तुरंत क्या है बता देना कि इस क्वेश्चन का हमारे लिए क्या है आंसर समझ में नहीं आया, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आए आप क्या है कमेंट सेक्शन में बोल सकती हैं। और आप क्या है अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि क्या है आपको जो पेपर है 18 दिसंबर के लिए है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से क्या है काफ़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 11वां क्वेश्चन। बोला है 0.24, 1.8 यानी 1.8, 2.7 और 6 का लासा ज्ञात करना है कि इसका लासा क्या होगा, ठीक है ना। तो 0.24, 1.8, 2.7 और 6 इसका लासा बताना है हमारे लिए क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो इसमें क्या है हमें देखना है सबसे छोटा सा, मतलब क्या है सबसे छोटा सा छोटा नंबर जो क्या है सबसे कट जाए। लासा का मतलब क्या होता है, ऐसा छोटा सा छोटा नंबर जो क्या है सभी से
कट जाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सभी में 100 से गुणा कर ले रहे हैं, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए क्या है, गुणा कर ले रहे हैं। तो 100 से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 24, पहला वाला। दूसरा वाला हो जाएगा 180 गुणा करोगे तो। तीसरा वाला कितना हो जाएगा, 270, ठीक है ना। और लास्ट वाला कितना, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा 600, क्योंकि सभी में तो गुणा कर रहे हैं, सभी अंकों में गुणा कर रहे हैं हम 100 से। तो ये हो गया। अब इनका सभी का लासा ले लो, 24 का, 18 का, 27 का और 600 का। तो देखो ये सभी क्या आ जाएगा, इसका जो लासा आएगा, वो कितना आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5400, ठीक है। आप क्या है, एक नंबर सीरीज में लिख के उनका आराम से क्या है, इस तरीके से काट काट के लिख के निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 5400। तो हमने क्या है, इसे भाग गुणा किया था 100 से, तो अब भाग भी करेंगे 100 से। जब 100 से भाग करोगे 5400 के लिए तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 54.00, 54.00, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.5, 0.05, 0.005 के बराबर क्या होगा। तो देखो इनको सभी को जब जोड़ोगे तो ये जो जोड़ने के पश्चात हमारा ये आएगा 0.555, ये आएगा जोड़ने के बाद, ठीक है ना। अब पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या है, कितने जीरो आएंगे हमारे, 3 अंक है ना पॉइंट के बाद, 1 2 और 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे हमारे, कितने आ जाएंगे 3। तो ये आया 555/1000, 555/1000। तो ऐसा हमारे लिए क्या है, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। 555/1000 नहीं दे रखा है ना, तो हम क्या है, इसे काट लेते हैं। 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, नीचे काटोगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो बचे ये, तो 111/200, 111/200। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 111/200, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, 12 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है ना। तो हमारे इसमें क्या है, यही क्या है, 12 क्वेश्चन थे। अभी देखते हैं यदि क्या है एक और क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, तो अभी करा देंगे हम इसका, ठीक है। एक सेकेंड बन, हाँ अभी है हमारे दे रखा है, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 20.91 भाग क्या है 0.17 का मान क्या होगा। तो देखो इस तरीके क्वेश्चन कैसे करते हैं, 20.91 ये दे रखा है हमारे 20.91। जैसे ही हम भाग का चिन्ह हटाते हैं तो ये जो बाद वाला नंबर होता है भाग के, वो आ जाता है बटे में, ठीक है ना। तो ये दे रखा है हमारे 0.17। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 अंक हैं, यहाँ पे भी हैं 2 अंक हैं, ठीक है ना। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इससे भाग कर देंगे। तो भाग करोगे कितना है, ऊपर तो बन गया कितना 2091, और बटे में नीचे कितना बन गया 17। 17 से भाग कर दो इसके लिए, 17 एकम 17, कितना बचा 3 बचा, 39 हो गया, 17 दूनी 34, 5 बचा 51 हो गया, 17 तियाँ 51। तो ये आया हमारा भाग कर कितना आया 123, कितना आया 123, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, देखते हैं 123 कौन से में दे रखा है हमारे लिए, अभी देखते हैं। यानी कि क्या है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे लिए दे रखा है 123, ठीक है। अगला देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.36, 0.3 और 0.9 का लासा क्या होगा। तो वही क्रम पॉइंट में दे रखा है, तो सबसे पहले से क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर लेंगे। तो इसमें गुणा करोगे 100 से, तो ये तो हो जाएगा 36, ठीक है। इसमें करोगे 100 से गुणा तो ये आ जाएगा 3, इसमें करोगे 100 से गुणा तो ये आ जाएगा 90। अब 36, 3 और 90 इनका क्या कर लोगे, लासा ले लोगे, ठीक है ना। इनका क्या कर लोगे, सभी का लासा ले लोगे, ठीक है ना। तो जब इनका लासा लोगे तो ये तुम्हारा निकल कर आएगा, वो आएगा 180। इनका लासा कितना निकल कर आएगा 180। अगर आपके लिए क्या है लासा लेना नहीं आता है तो आगे वाला जो चैप्टर आएगा वो लासा मासा का ही आएगा, ठीक है ना। उसमें और क्या आपके लिए सही से बता देंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया था, 100 से गुणा किया था, तो 100 से इसमें क्या करेंगे भाग। जब 100 से भाग करोगे इसका मतलब देखो 100 से भाग का मतलब क्या है, 2 जीरो, तो मतलब पीछे से क्या है 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं हम, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अगर नीचे 1000 होता तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो पीछे से 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो ये आएगा 1.80। आंसर क्या होएगा 1.80, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा 1.80, यानी डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 1.80। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखते हैं
कि इसमें क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, ये दे रखा है 0.003, ठीक है, बटे पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे बढ़ा लो, तो ये आया हमारा 3/1000। कितना आया, 3/1000। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 3/1000 पहले नंबर पे दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो कितना आएगा हमारा 3/1000, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो ये हमारा क्या है आज जो हमने कराया, जो हमारा कौन सा चैप्टर हो गया हमारा पूरा, ये हो गया हमारा दशमलव, ठीक है ना। कौन सा हो गया हमारा, दशमलव वाला चाहे चैप्टर हमारा, यानी दशमलव भिन्न वाला क्या है हमारा चैप्टर पूरा होगा, ठीक है ना। कल क्या है नया चैप्टर कराएंगे। ये यदि क्या है आपको ये समझ में आ रहा है तो क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट कर सकते हैं, और साथ में लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।